खालिद ने ये पहली जंग लड़ी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका। आज 4 बरस बाद वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं थी। कोई राज है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी। कुछ बातें और कुछ आमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आईं जो अहले कुरैश के सवारों में घुल मिल गई थीं। वो जानता था कि यहूदी अपने निस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका उसे पसंद न था, लेकिन उनमें से एक औरत एक रोज खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है उसमें अक्ल व दानिश है। उस औरत के हुस्न व जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तिलिस्म जो उसकी जबान में था उसका असर खालिद ने भी महसूस किया। कुछ देर तक ये औरत खालिद के ख्यालों पर छाई रही। उसका घोड़ा हिनहिनाया तो खालिद जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। वो तेजी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीने के रास्ते पर हो लिया। वलीद का बेटा खालिद शहजादा था, ऐशो इशरत का भी दिलदादा था, लेकिन फन हर्ब व ज़र्ब का जुनून ऐसा था कि ऐशो इशरत को इस जुनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीना की तरफ जाते हुए उसे वो हसीन और जमील यहूदन याद आई जिसका नाम युहावा था। उसने उस यहूदन को जहन से निकाल दिया, लेकिन युहावा रंग बिरंगी तितली बनकर उसके जहन में उड़ती रही। खालिद उसे जहन से निकाल न सका। खालिद के जहन में उड़ती हुई उस तितली के रंग फीके पड़ने लगे, फिर तमाम रंग मिलकर सुर्ख हो गए जैसे खून सुर्ख होता है। ये एक भयानक याद थी। खालिद ने उसे जहन से उगल देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तितली जो जहरीली भीड़ बन गई थी उसके जहन से न निकल सकी। ये मार्का उहद के 3-4 माह बाद का एक वाकया था। ये एक साजिश थी जिसमें वो शरीक न था, लेकिन वो कबीला कुरैश का एक बड़ा ही अहम फर्द था। मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश में शरीक न होने के बावजूद वो दावा नहीं कर सकता था कि वो उसमें शरीक न था। मार्का उहद में जख्मी होने वाले बाज अहले कुरैश के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज खालिद को खबर मिली कि मदीना से 6 मुसलमान तबलीग इस्लाम के लिए रजी की तरफ जा रहे हैं कि अफान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने उन्हें रोक लिया और उनमें से 2 को मक्का लाया गया और उन्हें नीलाम किया जा रहा है। खालिद दौड़ता हुआ वहां गया। वो 2 मुसलमान खबीब रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन आदी और जैद बिन दसना रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। खालिद दोनों को जानता पहचानता था। वो उसी के कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें हुब्बे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। रसूल खुदा उन्हें बहुत अजीज रखते थे। खालिद ने देखा कि उन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया था और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हुजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद उनके पास खड़े थे। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये दोनों मुसलमान हैं। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा ऐलान कर रहा था, ये दोनों उहद में तुम्हारे खिलाफ लड़े थे। इनके हाथों तुम्हारे अजीज और खून के रिश्तेदार मारे गए थे। है कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है? इन्हें खरीदो, इन्हें अपने हाथों कत्ल करो और खून के बदले खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाले को मिलेंगे। बोलो 2 घोड़े, एक आवाज आई। बोलो बढ़कर बोलो 2 घोड़े और एक ऊंट, एक और आवाज आई। घोड़ों ऊंटों को छोड़ो, सोने में बोली दो, सोना लाओ, दुश्मन के खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। वो लोग जिनके करीबी रिश्तेदार उहद की लड़ाई में मारे गए थे बढ़ चढ़ कर बोली दे रहे थे। खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु और जैद रज़ी अल्लाहु अन्हु चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ था, न घबराहट, हल्की सी बेचैनी भी नहीं थी। खालिद हुजूम को चीरता हुआ आगे चला गया और कुरैश के सरदार के जंगजू बेटे खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो गार हिरा से उठी है। ला अपने कबीले का कोई नामवर लड़ाका और मेरे हाथ खुलवा दे और फिर देख कि कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया। तुम्हारी औरतों ने उहद के मैदान में हमारी लाशों के कान और नाकें काट कर उनके हार अपने गलों में लटकाए हैं। आज
4 बरस बाद मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। वो ज़ैद के ताने बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 बरस बाद उसे ये ताना याद आया तो भी उसके जिस्म ने झुरझुरी ली। उसे ओहद के मैदान का वो मंजर याद आया जब अबू सुफियान की बीवी हिंद ने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश का कलेजा निकालकर अपने मुंह में डाल लिया और चबाकर उगल दिया। उसी औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वो मुसलमानों की लाशों के कान और नाकें काट लाएं। उन औरतों ने उसके आगे कानों और नाकों का ढेर लगा दिया था। हिंद ने इन कानों और नाकों का हार बनाया और अपने गले में डाल लिया था और वो पागलों की तरह मैदान में एक गीत गाती और नाचती फिरती थी। इस मंजर को उसके खाविंद अबू सुफियान ने भी पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह बाद 2 मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बंधे थे उसे ताने दे रहे थे। वो ओछे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो यहाँ से खिसक आया और अहले कुरैश के हुजूम में गुम हो गया। उसे इस कबीले का एक आदमी मिल गया जो इन दोनों मुसलमानों को पकड़ लाया था। किसी भी तारीख में उस कबीले का नाम नहीं है। मौरखों ने भी हशाम के हवाले से एक जंगजू कबीला लिखा है जो कुरैश का इत्तेहादी था। खालिद ने उस जंगजू कबीले के उस आदमी से पूछा कि इन 2 मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया। उस आदमी ने कहा, खुदा की कसम, कहो तो हम इन मुसलमानों के रसूल को पकड़ लाएं और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा कर दें। तुम जो काम नहीं कर सकते उसकी कसम न खाओ। खालिद ने कहा, मुझे बताओ कि इन 2 को कहां से पकड़ा गया है। उसने जवाब दिया कि ये 6 थे। हमने ओहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे उन आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उनके साथ चंद एक मुसलमानों को उनके कबीले में भेजा जाए जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और फिर कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसा वहीं रहे। हमारे ये आदमी जब वापस आए तो उनके साथ 6 मुसलमान थे। उधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगीस ने 100 आदमियों को रजी के मकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुंचे तो हमारे 100 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान होगे कि ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों के मुकाबले पर आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, उनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया था कि मदीना से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो उनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। हम 3 को इधर ला रहे थे। रास्ते में इनमें से एक ने रस्सियों में से हाथ निकाल लिए, मगर वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि उसने हमारे एक आदमी की न्याम से तलवार निकाल ली, क्योंकि उसे हमने निहत्ता रखा था। उसने बड़ी तेजी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता। वो मारा गया और हमने उसके जिस्म का कीमा कर दिया। ये 2 रह गए। हमने इनके हाथ और ज्यादा मजबूती से बांध दिए और यहाँ ले आए। खालिद ने उसे तंजिया कहा, और तुम खुश हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? अहले कुरैश और उनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखा देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या उन 100 आदमियों ने अपनी माओं को शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों का क्या बिगाड़ा था, वलीद के बेटे? उस आदमी ने कहा, क्या तुम मोहम्मद की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 मुसलमानों से मार खाए थे। ओहद की लड़ाई में मोहम्मद के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम, ज्यादा नहीं। कुरैश कितने थे? हजारों। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद के हाथ में जादू है। जहाँ जादू चलता है वहाँ तलवार नहीं चल सकती। फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चल गई? खालिद ने पूछा। अगर मोहम्मद के हाथ में जादू है तो वो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगीस के धोखे में किस तरह आ गया? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? इन 2 को मोहम्मद का जादू आजाद क्यों नहीं करा देता? तुम जिस चीज का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं रखते उसे जादू कहते हो। हमने जादू को जादू से काटा है। शारजा बिन मुगीस के कबीले के आदमी ने कहा, हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे। उनके साथ 3 जादूगरनियां भी थीं। उनमें से एक का नाम युहावा है। हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घनी झाड़ी में से एक बर्छी जमीन से सरकती हुई बाहर आई।
ये बर्छी झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर वापस आई। ये सांप वापस झाड़ी में चला गया। मदीना की तरफ जाते हुए उसे ये वाकया याद आ रहा था। वो इसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन जहरीली भीड़ों की तरह ये याद उसके ऊपर भिनभिनाती रही। उसे युहावा याद आई। वो जादूगरनी थी या नहीं, उसके हुस्न में, जिस्म की साख्त, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। उसने शारजा बिन मुगीस के उस आदमी के मुंह से युहावा का नाम सुना तो वो चौंका। मारकाए ओहद के बाद जब अहले कुरैश की फौज मक्का वापस आई तो मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और अक्रिमा के पास आए थे जैसे ओहद में यहूदियों को शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदारों ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर खत्म हो गई है, तो ये कुरैश की शिकस्त है, ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने अहले कुरैश के साथ इस तरह हमदर्दी का इजहार किया था जैसे वो अहले कुरैश की नाकामी पर गम से मरे जा रहे हैं। इन्हीं दिनों खालिद ने पहली बार युहावा को देखा था। वो अपने घोड़े की टहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे युहावा मिल गई। युहावा की मुस्कुराहट ने उसे रोक लिया। मैं तस्लीम नहीं कर सकती, वलीद का बेटा जंग से नाकाम लौट आया है, युहावा ने कहा और खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी और बोली, मुझे इस घोड़े से प्यार है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया। खालिद यूं घोड़े से उतर आया जैसे युहावा के जादू ने उसे घोड़े से जमीन पर खड़ा कर दिया हो। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके। युहावा ने कहा, तुम्हारी शिकस्त हमारी शिकस्त है। अब हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम हमें अपने साथ नहीं देख सकोगे। खालिद ने यूं महसूस किया जैसे उसकी जबान बंद हो गई हो। तलवारों, बर्छियों और तीरों की बौछारों का मुकाबला करने वाला खालिद युहावा की मुस्कुराहट का मुकाबला न कर सका। अगर यहूदी हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे किस काम आ सकेंगे? खालिद ने पूछा। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान के जिस्म से पार हो जाता है? युहावा ने कहा, औरत का तबस्सुम तुम जैसे दलेर और जर्री मर्दों के हाथों से तलवार गिरा सकता है। खालिद इससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन कुछ पूछ न सका। युहावा ने उसकी आंखों में आंखें डाली और फूलों की पंखड़ियों जैसे होंठों पर तबस्सुम आ गया। युहावा आगे चल पड़ी। खालिद उसे देखता रहा। उसके घोड़े ने खुर मारा तो खालिद अपने आप में आ गया। वो बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और चल पड़ा। कुछ दूर आकर उसने पीछे देखा। युहावा रुककर उसे देख रही थी। युहावा ने अपने हाथ जरा ऊपर करके लहरा दिए। अब जबकि दो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद को एक आदमी ने बताया था कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया है और उस आदमी ने युहावा का नाम भी लिया था, तो उसने इरादा कर लिया कि मालूम करेगा कि युहावा ने वो जादू किस तरह चलाया है। उसे अपने कबीले का एक सरकर्दा आदमी मिल गया। उससे उसे पता चला कि ये मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए। 3-4 सरकर्दा यहूदी युहावा और 2-3 और यहूदियों के साथ लेकर शारजा बिन मुगीस के पास चले गए। ये कबीला था तो जंगजू, लेकिन उस पर मुसलमानों का रोब कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते हैं। उस कबीले में ये मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपने जमीन दोज कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के जादू का वहम फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासिर होंगे। ये यहूदी उस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगीस के पास गए और उसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर हैं उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम न किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बिन मुगीस ने उन मेहमानों की जियाफत का इंतजाम बाहर खुले आसमान तले किया। उन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेजबानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और उसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई गई उसमें यहूदियों ने कुछ मिला दिया था। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शोबदे दिखाए। युहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। उसका जरिया एक रक्स भी था जिसमें ये यहूदने नीम बरहना थी। नाचते नाचते उनके जिस्म पर जो अधूरे से लिबास थे वो भी सिरक कर जमीन पर जा पड़े। यहूदी अपने साजिंदे साथ ले गए थे। अगले रोज जब शारजा बिन मुगीस की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। उसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद वो फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूदने भी वहां मौजूद थीं। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। उसने लपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और उसे खींच कर अपने पास बिठा लिया।
जरूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान में ललकार कर उसे शिकस्त दी जाए। एक यहूदी ने कहा, हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी खत्म कर सकते हैं, उसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे से लाने का ये तरीका यहूदियों ने बताया था, और शारजा बिन मुगीस ने जो आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे उनमें से एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन उसे ये गैर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। खालिद अपने घर गया, अपनी एक खादिमा से कहा कि वो युहावा यहूदन को बुला लाए। युहावा इतनी जल्दी उसके पास आई जैसे वो उसके बुलावे के इंतजार में करीब ही कहीं बैठी थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है, खालिद ने युहावा से कहा, और मुगीस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो खालिद, तुम अपने कबीले के नाम पर जंगजू हो, लेकिन तुम में अक्ल की कमी है। दुश्मन को मारना है, तलवार से मारो और उसे तीखी नजरों से हलाक कर दो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। आज 4 बरस बाद वो जब सहरा में तन्हा जा रहा था तो युहावा की बातें उसे याद आ रही थी। इस हद तक तो वो खुश था कि यहूदी उनके साथ थे, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में जहाँ मुसलमानों की दुश्मनी है वहाँ उनके अपने मफादात भी हैं। अलबत्ता उसने ये तस्लीम कर लिया था कि युहावा अगर जादूगरनी नहीं तो उसके सरापे में जादू का कोई असर जरूर है।